आज की वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 9। यदि Q के दो बिंदु दिए 0 और 1 बिंदुओं P के बिंदु ये हैं और R के हैं, इनसे क्या है समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद QR और PR की दूरी भी। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख लो, ये इस तरीके से है। मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, ये इस वाले बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पे है, तो इस बिंदु का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ Q, और इसका दिया हुआ है P और इसका R। तो ये इस तरीके से है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं PQ बराबर QR, ये लिख सकते हैं, या हम कुछ भी लिख दें, QP लिख दें या QR भी लिख दें। तो ये हमारा ये चीज़ हमें यहाँ से हमें इसी को इस्तेमाल करना है। अब देखो, पहले बिंदु के नाम तो दिए हैं तो लिख लो बस, खाली यहाँ लिखो Q बराबर दिया है 0,1 और P बराबर हमें दिया है 5,-3 और R बराबर दिया है x,6। क्योंकि ये हमारा समान दूरी पे, तो हमारा क्या हो जाएगा QP बराबर QR। बस यहाँ पे यही हमें समझना था। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ QP और QR की दूरी निकाल देंगे, और यहाँ बराबर का निशान से लगाया क्योंकि Q इनसे समान दूरी पर है। तो अब हम Q और P की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा x1 ये y1 QP, और ये x2 और ये y2। तो देखो, और यहाँ पे जब इसको तो हम यही रहने देंगे, दूसरी बारी में ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो यहाँ सूत्र लिख दो पहले दोनों का। सूत्र ये होता है हमारा, ये लिख दिया हमने बराबर। अब ऐसे इसका भी यही होगा सूत्र, तो हम इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं। अब बस, अब देखो x2 कितना है, 5, तो ये है 0 जमा y2 कितना है यहाँ 3 घटा y1 कितना है 1 घटा का 3 है, ये इस पे लगा दो वर्गमूल बराबर x2। अब ये वाला देखना है क्योंकि हम QR की दूरी निकाल लें। तो x2 कितना है x घटा 0, ये x1, y2 कितना है 6 घटा 1 यानी ये। अब हम इसको कर देते हैं आगे सोल्व। देखो 5 में 0 गई 5 की घात 2, अब घटा का 3 है घटा का 1 है, तो यहाँ कितना हो गया घटा के 4। यहाँ x की घात 2 बचे और यहाँ 5 की घात 2 बचे, क्योंकि 6 में से 1 घटा दिया और x में से 0 जाएगी नहीं। अब 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5 यानी 25, और 4 की घात 2 का मतलब 16, यानी अब ये घटा हट जाएगी क्योंकि यहाँ पे घात जो है हमारी सम संख्या है। इधर देखो, यहाँ हो जाएगा x की घात 2 और यहाँ 25। अब ये इतना हो गया। अब इससे पहले हमें जो इसका अंडर रूट है इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग करने पर इसको मैंने 25 और 16 को जोड़ा नहीं है, चाहो तो जोड़ दो, और या ऐसे भी लिख दो, या चलो जोड़ लेते हो तो यहाँ लिख दो पहले 5 और 6 11, ये हो गया 41, ऐसे ही लिख दो। और ये x की घात 2 और 25, क्योंकि हम इनका वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ ऐसे लिख दो। वर्ग से ये कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म। यहाँ हो जाए 41 बराबर x की घात 2 और 25। अब ये 25 इसके पास आ जाएगा घटा में, 41 घटा 25 बराबर की घात 2। देखो जब 25 में 16 जोड़े थे तो 41 बने, तो 25 इसमें से घटा रहे हैं तो कितने बच जाएंगे 16। अब x का मान निकालने के लिए 16 पे लगा दिए वर्गमूल। अब 16 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता ना ये जमा का होगा या घटा का, ये दोनों हो सकता है, तो हमने इस पे दोनों के चिन्ह लगा दिए। अब हमें इसको, अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, ये एक r बराबर जो हम पे था x,6, तो यहाँ पे x हमारा प्लस का भी हो सकता है और घटा का भी हो सकता है, तो ये दो है हमारे आंसर इसमें। अब हमें दोनों को रख के इसका आंसर निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में देख लो पहले QR और PR की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे
क्योंकि हम क्यू आर की दूरी निकालने, तो क्यू के बिंदु लिख लो पहले। क्यू के बिंदु हैं 0 और 1, और जी आर के बिंदु हैं हमारे पास। अब हम इसमें यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, x का तो मान हमने निकाल लिया, ये 4 और 6। तो अब हमें इसे 2 बार करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ निकालो क्यू आर, ये हमने निकाल ली दूरी। तो यहाँ एक काम करो, यह 4 ही रहने दो, और एक दूरी हम यहाँ निकाल देंगे क्यू आर की, क्यू बिंदु लिख के और एक लिख के, और यहाँ आर के बिंदु लिख लेंगे, घटा 4 और 6 यहाँ लिख देंगे। बस अब इसको एक बार हमने क्या कर लिया, प्लस का ले लिया, और एक बार ले लिया घटा का। आप बताना चाहो तो बता सकते हो, या ऐसे भी कर लो, अब समझ तो आ ही जाएगी सीधा सीधा। हमने यहाँ लिख ही दिया है घटा 4, इसको काट दो ऐसे करके, घटा 4 और 6। तो देखो सूत्र लिख दो, x2 घटा x1 की घात 2 जमा y2 घटा y1 की घात 2। देखो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये y2। तो यहाँ 4 0 और जमा y2 6 घटा 1 की घात 2। 4 की घात 2 का 4 में से 0 गई तो 4 बची, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, ये आ गया। अब 4 की घात 2 का मतलब 16, और 5 की घात 2 का मतलब 25। 16 और 25 हो गए हमारे 41। तो ये हो गया हमारा 1। ये जब हुआ है जब हमने x का जो 4 है ये प्लस कर लिया। अब की बार हम इसे घटा कर लेके निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ निकाल दो क्यू आर की, हम क्या निकालने हैं, दूरी। तो यह क्या हो जाएगा, x1 ये y1, ये x2 और ये y2। पहले सूत्र लिख दो और बस बता दो। भर दो। x2 कितना है हमारे पास, घटा 4 घटा ये है 0, प्लस y2 कितना है हमारे पास 6, ये कितना है। अब इसमें वैसे आंसर तो सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वर्ग लग रहा है, चाहे वो जमा का 4 लो या घटा का, वही आना है। देखो घटा 4 में 0 घटाएंगे तो घटा 4 ही बचे, और यहाँ 5 की घात 2। अब 4 की घात 2 का मतलब 16, घटा का निशान हट जाएगा क्योंकि समसंख्यक घात, और यहाँ हो गए 5 की घात 2 का मतलब 25, और 16 और 25 41। तो ये दोनों आ गए ऐसी। अब हमें एक दूरी किसकी निकालनी है, अब हमने दूरी निकालनी है पी आर की, दोबारा से पी आर। तब हम पी आर की दूरी निकालेंगे, तो यहीं निकाल दें। तो पहले पी बिंदु लिख लो, पी है हमारे पास 5,3, और आर है हमारे पास प्लस और घटा 4 का 6। अब हमें इसे भी 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्लस का लेंगे, एक बार जमा का। तो जब हम पहले यहाँ निकाल रहे हैं पी आर की दूरी, जब हम पी आर की दूरी निकाल रहे हैं तो सूत्र तो हमारा वही रहेगा बार बार, चाहे कितनी बार भी कुछ कर लो। अब हमने ये देखना है कि जब हम दूरी निकालने जा रहे हैं तो हम इसमें जो आर ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम किसका, प्लस का ले लिया हमने, तो इसलिए मैंने ये हटा दिया, यहाँ से समझाने के लिए लिखा था। तो देखो अब ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। तो देखो जी x2 यानी 4 घटा 5 की घात 2 और 6, एक घटा लगता ही है और एक घटा, ये तो मैंने सीधा प्लस ही लिख दिया। अब तो तुम्हें समझ आ गया, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हो। अब घटा 5 में से गए 4 गए तो घटा 1, यहाँ कितने को 6 और 3 9 2। अब 1 की घात 2 का मतलब 1, और 9 की घात 2 का मतलब 81, 9 में 81। अब ये कितना आ गया 82। अब देखो 82 के जब हम गुणनखंड करते हैं, ये देखो तो किससे काट, 2 चौक 8 और 2। अब ये इससे तो कटेगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ तो हमने ले लिया ये 4 जमा का, अब ये घटा का लेके करेंगे। पी आर एक बार और निकालेंगे, तो यहाँ लिखो
P बराबर 5 घटा 3 और R बराबर घटा 4 और 6। तो यहाँ लिख दो दूरी की। ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब यहाँ जगह कम है इसलिए मैं सूत्र नहीं लिख रहा, डायरेक्ट करेंगे हम। क्या होता है x2 कितना घटा 4 और x1 यानी घटा 5 जमा y2 यानी 6 और y1 यानी घटा 3। तो घटा का निशान एक है, ये तो सीधा कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा घटा घटा जमा 5 और 4 9, निशान घटा का ही आएगा। ये कितने हो गए 6 और 3 9। तो ये कितने हो गए 9 की घात 2 का मतलब 81 और घटा का निशान हट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। यहाँ भी कितने हो गए 81। जोड़ दो अब इनको, 81 और 81 कितने हो गए 1 और 1 2 और 8 और 16। अब 162 के हमें गुणनखंड करने हैं, करो। 2 अट्ठे 2 से काटा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब इसे किससे काटेंगे हम 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 21, 3 तिया 9 ओ 3 नीम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3 यानी 1 2 3 4। तो ये हमारे आ गए 2 गुणा 1 2 3 और ये 4। अब इसमें से क्या आएगा ये जोड़ा भार ये जोड़ा भार यानी 3 गुणा 3 और 2 यानी कि आ गया 9 √ 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना। आगे क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में